हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको देखना है नेचुरल नंबर्स। ये नंबर क्या होते हैं हमारे, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या, जो हमारी एक से स्टार्ट होती है। ऐसे नोट करते हैं इसको, एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, इसको गिन नहीं सकते हम। सेकंड आपका आता है, डब्ल्यू से नोट करते हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। तो इसके अंदर आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4, इसके अंदर जीरो एक्स्ट्रा होता है बस आपका। नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, यानी कि पूर्ण संख्या, जिसके अंदर सारी संख्या आ जाएंगी आपकी, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आती हैं और जीरो भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी कि प्लस का 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये भी माइनस के इनफाइनाइट तक। यानी इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस जीरो सारी संख्याएं आ जाती हैं इसके अंदर। फिर हमारा होता है रियल लाइन, क्या होती है हमारी, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपकी परिमेय और अपरिमेय, मतलब कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर मतलब जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी वाई क्यू की फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, जो वैल्यू टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीट है कोई वैल्यू, उसको भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, जो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है, जैसे 0.4 04 004 0004, तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट हो गया। यानी कि इसके अंदर तो आपके सारी नंबर्स आ जाएंगे, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीट, यानी कि जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अंदर आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे। रियल लाइन के अंदर आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। एक कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल दोनों का। आइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ेंगे हम, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 3 और 4, दोनों रैशनल नंबर हैं, दोनों परिमेय संख्या हैं। मान लो आपको इसके बीच में तीन संख्या निकालनी है, तीन नंबर्स निकालने हैं रैशनल, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है आपको। तो 3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर आपको तीन नंबर निकालने हैं इसके बीच में तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या आ जाएगा आपका नंबर 12/4 एंड 16/4। अब आप देखेंगे 12 के बाद क्या आ जाएगा आपका 13/4, 14/4, 15/4। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपकी यही आ जाएगी 16/4। इससे पहले कौन सी डिजिट है, 12/4। लेकिन हम ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है आपने। अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 5 से कर दें, 20 से कर दें, मतलब 3 से ज्यादा से करोगे आप तो नंबर आपके निकल जाएंगे। 1.2 में हम क्या देखेंगे, रिप्रेजेंट करना √5 √2 √3, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे आपको √5 करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, नंबर लाइन पे आपको करना है तो आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इसको आप एक एक सेंटीमीटर में मत लेना, नहीं तो आर्क लगाने में प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने 3 सेंटीमीटर के एक पर ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये आपका 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम। अब आपको पता है अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू निकाल लो। अगर हमने परपेंडिकुलर एक ले लिया, बेस 2 ले लिया, आपको ये ट्रिपलेट्स देखने पड़ेंगे। जैसे इसकी जगह आपने 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, यानी कि एच की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √5। आपने एच की वैल्यू निकाल ली, मतलब अगर आप बेस को 2 रखते हैं, परपेंडिकुलर को 1 रखते हैं, तो रूट कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा एच की वैल्यू जो है आपकी। तो इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, देखो बेस आपको 2 लेना है, 2 पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको यार 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, कंपास यहां पर रखकर आप एक आर्क लगाएंगे, फिर कंपास यहां पर रखकर वही आर्क आप लगाएंगे तो 60 का एंगल बनेगा। यहां से दोबारा आर्क लगाएंगे तो ये 60 60 120 हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट से रखकर, बाइसेक्ट करेंगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, 60 + 30 90 का एंगल बन गया। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर एक लेना है, तो आप 0 से लेकर 1 तक को मेजर कर लेंगे, आर्क ले लेंगे, ये यहां से कट लगाएंगे आप 1 सेंटीमीटर का, तो आपका ये जो निकलेगा ये √5 निकल जाएगा आपका। नाम डिनोट कर दो इसको ABC। अब आपको क्या करना है, ये जो AB है वो आपका √5 है, यहां से मेजर कर लेंगे आप इसको और इसकी आर्क लगा देंगे, ये जो वैल्यू निकली है आपकी ये √5 आ जाएगी नंबर लाइन पर। यानी कि अगर ये आपका पॉइंट A है, ये C है और ये D है, तो आपका AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नेक्स्ट 1.3 के लिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हम 1.3 में देखेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है आपको, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन आपका होता है 3 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका टर्मिनेट, जिसको बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत बोलते हैं जिसको हम। एक आपका होता है नॉन टर्मिनेट बट रिपीट हो रहा है जो। और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। और ये क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती। तो इसके एग्जांपल जैसे देखो, एक 2i आपने 5 लिया, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, ये टर्मिनेट है। रिपीट वाला आपको ही देखेंगे 1/3 लिया आपने, 0.3333 ऐसे चलता रहेगा। और इसका एग्जांपल आपकी जैसे वैल्यू निकल जाए 0.5 05 005 00005, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट हो गई, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर होगा ये। और ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ये भी क्या होता है, रैशनल। लेकिन आपको डेसिमल बताना है किस टाइप का है। तो ये टर्मिनेट होता है, ये नॉन टर्मिनेट बट रिपीट होता है, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट होता है। तो 3 प्रकार का आपका होता है दशमलव प्रसार। नेक्स्ट टॉपिक, आपको किसी वैल्यू को, जैसे यही वैल्यू दे रखी है आपको 0.3 के ऊपर बार, लेट x इक्वल टू, ये हम किस में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का है और पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए। तो अब 0.3 दे दिया आपको, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, आप क्या करोगे, पहली इक्वेशन मान लोगे इसको, एक पर वैल्यू पर बार दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा। ये आपका मैंने बताया था, एक बेसिक की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें देख लेना। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि 0.333, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे जाएगा राइट साइड, डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड आएगा, तो आपका क्या हो गया 3.3 के ऊपर बार। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 10x में से x जाएगा 9x, 3.3 पे बार में से 0.3 पे बार जाएगा 3.3
3 पे बार में से 0.3 पर बार माइनस करेंगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा 3.0 मीन्स 3 आ जाएगा आपका। x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, कट करके आपकी 1/3 आ गई। तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए आपको आएगा जो वैल्यू आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेट रिपीट होगी। जैसे कि इसको हम लिख वैसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी सकते हैं, मैं आपसे बोलूं 0.3 पर बार था, लिखना क्या आपको शॉर्ट ट्रिक में 3 दे रखा है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो नीचे, आपका आंसर आ गया। जैसे कि 0.31 के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है, 31 आपकी डिजिट है, जितनी डिजिट पर बार है वो नीचे लगा दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 डिजिट पर होगा 999 नीचे लगा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। वहां पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है 0.34 के ऊपर बार, ओनली 4 पर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बेसिक से भी वहां कराया जाएगा, क्वेश्चन है ये आपका, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। 34 आपकी डिजिट है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, 3 माइनस करेंगे, जिस पर बार है मैंने बताया उसकी जगह 9 आता है, जिस पर बार नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो आपका आ गया 31/90 आंसर। ये तो उनके लिए है जिसमें डायरेक्ट आपको जितनी डिजिट दे रखी है उसके ऊपर बार है, और इसमें अगर ऐसी वैल्यू दे रखी है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है 3 वैल्यू है और बार जो है वो सारी वैल्यू पर नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं शॉर्ट में, या आप एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। आइए नेक्स्ट पेज पर देख, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हम एक्सरसाइज 1.4 में रीड करेंगे। क्लासिफिकेशन रैशनल और इरेशनल नंबर, मतलब आपको नंबर्स दिए होंगे, कुछ आपको बताने होंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, √23, √225, 1.4, 0.3 पर बार और 1.02, 002, 002। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको अभी भी बताया था, जिसकी जो या तो टर्मिनेट हो या रूट से आपकी वैल्यू एग्जैक्ट बाहर आ जाए, जैसे कि ये जो है वो 15 आ जाएगी रूट से बाहर, तो आपको इसको लिख सकते हो 15/1, ये आपका रैशनल नंबर हो गया, मतलब कि परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। 1.4 टर्मिनेट है, ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 0.3 पर बार, इसको मैंने बताया आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। अब ये जो फॉर्म है, या तो ये तो ना तो आपका टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी नहीं है, तो ये फॉर्म जो है आपकी इरेशनल नंबर की फॉर्म दे रखी है। जैसे कि पाई की वैल्यू पूछें आप, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है 22/7 नहीं होती, इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट होती है। पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पाई क्या, आप इरेशनल नंबर बताएंगे पाई को एक। अब जैसे ये वैल्यू है, ये रूट से बाहर नहीं आएगी, तो ये भी आपकी क्या हो गई, इरेशनल। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसका क्लासिफिकेशन करना होगा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इरेशनल नंबर में आप रैशनल प्लस करो, इरेशनल में आप रैशनल से माइनस करो, इरेशनल नंबर में आप मल्टीप्लाई करो रैशनल की, इरेशनल नंबर में आप रैशनल नंबर से डिवाइड करो, तो रिजल्ट क्या आएगा सारे केसेस में, इरेशनल ही आएगा, ये ध्यान रखना आप। हर केस में रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे कि आप इरेशनल नंबर ले लिया √3, रैशनल 2 ले लिया, रिजल्ट क्या है आपका, इरेशनल। माइनस करोगे तब भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करोगे 2√2 तब भी इरेशनल, डिवाइड करोगे √2/2 और 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू में √2, वैल्यू क्या निकली आपकी 1/√2, ये भी क्या हो गया, इरेशनल। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंट करना है आपको 9.3 में, 9.3 को नंबर लाइन पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए 1.4 में और क्या करेंगे हम, सेकंड टॉपिक है 1.4 में, रिप्रेजेंट करना है इस बार आपको 9.3, √9.3 नंबर लाइन पर, √9.3 नंबर लाइन पर करना है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसका मेथड थोड़ा अलग है। आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है आपको जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट जितनी दी होगी, 9.3 सेंटीमीटर है तो 9.3 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर वैल्यू और लेनी है, 1 सेंटीमीटर वैल्यू और लेंगे। अब जैसे कि ये वैल्यू आपकी ए है, ये बी है और ये सी है, ए सी को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट किसी लाइन को कैसे करते हैं, ऐसे इसको करना है, कंपास आधे से ज्यादा लेकर दोनों साइड आर्क लगाएंगे, दोनों पॉइंट पर रखकर ये लाइन बाइसेक्ट, मतलब दो टुकड़ों में
इक्वली डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है, AC को बाइसेक्ट करना है। एक आर्क ए से लगाएंगे दोनों साइड, एक आर्क सी से लगाएंगे आप। ये वैल्यू जो है आपकी बाइसेक्ट हो गई, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब आपको क्या करना है, कंपास यहां पर रखकर इसको मेजर कर लेना है सी तक, और इसको भी सी तक मेजर कर लेना। और आपको यहां से सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपका एग्जैक्ट ऐसे बनेगा। सेमी सर्कल बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है बी है, ये बी पर आप क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का एंगल मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये जो वैल्यू बी डी निकली है, बी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट में 9.3। इसको नंबर लाइन पर शो करना है आपको, तो इसको मेजर करेंगे यहां से डॉट 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 करके डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बी ई जो आपका हो गया नंबर लाइन पर, बी जो है आपका रूट में 9.3 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर ये जो हमें 1.2 में करेंगे, रूट की जो वैल्यू दी होगी 2, 3, 5, 7, इन वैल्यूज को तो हम ट्रायंगल बना के करेंगे। और जो 1.4 में आपका एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें लास्ट, रैशनलाइजेशन, यानी कि हर परिमेयकरण करना है आपको। अब हर परिमेयकरण कैसे करेंगे किसी वैल्यू का, रैशनलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण करते क्यों हैं हम, जैसे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे मैं आपसे बोलूं 1/7 है रूट में, अपॉन से रूट की वैल्यू हटाने के लिए हम हर परिमेयकरण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप। बेसिक कैलकुलेशन में मैंने बताया हुआ, अगर सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वही वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 49, 49 का अंडर रूट कितना होता है आपका, 7 ही होता है। 1 से मल्टीप्लाई किसी की भी वैल्यू की करेंगे वही डिजिट आ जाएगी। तो आपका क्या हो गया, √7 अपॉन में 7। तो इसमें क्या हुआ, अपॉन से रूट की वैल्यू हट गई। अगर यही क्वेश्चन आपका वैल्यू 2 हो जाए, √3 माइनस √2, तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। साइन क्यों चेंज करेंगे, साइन इसलिए चेंज करेंगे, अगर साइन चेंज नहीं करेंगे तो नीचे होल स्क्वायर बनेगा, और होल स्क्वायर बनेगा तो रूट कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता आपका। अब इसमें क्या हो गया, नीचे आइडेंटिटी लगेगी हमेशा, कौन सी, a माइनस बी, ए प्लस बी, हमेशा ये आइडेंटिटी लगेगी आपकी, a² माइनस b², हमेशा ये आइडेंटिटी लगेगी इस क्वेश्चन में। 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू वही आ जाएगी आपकी, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 क्या होता है, a² माइनस b²। ऊपर तो आपकी यही वैल्यू आ गई, √3 प्लस √2, √3 का स्क्वायर आपका 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, माइनस करेंगे 1 आएगा, अपॉन में लिखेंगे नहीं, यही आपका आंसर आ गया। इसमें भी रैशनलाइजेशन हो गया। अपॉन में क्या है इस टाइम, 1 है आपके, रूट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये टॉपिक हम रीड करेंगे किसमें, 1.4 में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो 1.5 में रीड करेंगे हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही कोई वैल्यू आपको बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में दे रखी हो, पावर उसकी डिफरेंट हो, तो आप क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 5, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर यही कंडीशन आपकी डिवाइड में हो, ये कंडीशन आपकी अगर डिवाइड में हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइड में माइनस हो जाती है, बेस अगर सेम है डिवाइड में माइनस, मतलब कि अगर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो आपका रिजल्ट जो आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, अगर पावर के ऊपर पावर दे रखी हो आपको तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो ये टोटल क्या होगी आपकी, 2 3 या 6 हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू कोई पावर माइनस में दे रखी है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसका व्यतक्रम कर देंगे, तो पावर जो है हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि अगर 2 की पावर -5 है, इसको कर देंगे 1/2 की पावर 5।
ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अगर कोई होल पावर दे रखी है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ए की पावर m, बी की पावर m, दोनों की पावर हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू जो है आपको, अगर बेस इक्वल नहीं है और पावर इक्वल है आपकी, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है बस आइडेंटिटी, तो आप क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आपकी वही आ जाएगी। यानी कि इसमें आइडेंटिटी देखनी है हमें, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में माइनस हो जाएंगी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर नेगेटिव पावर है तो वो रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे अगर रेड वो दे रखी है आपको नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर होल पावर दे रखी है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट दे रखी है तो आप उसको होल कर सकते हैं या अपोजिट भी हो जाता है। अगर बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, मल्टीप्लाई में, तो बेस की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंदर देखिए कुछ आइडेंटिटीज और है हमारी, जैसे कि इसमें यूज होंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस 2ab को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर, अब ये 2ab माइनस का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। लास्ट है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अगर x प्लस ए, एक्स प्लस बी दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें टोटली क्या पढ़ना है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 1.1 में हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने सीखेंगे। वो रैशनल नंबर कितने भी पूछ सकते हैं आपसे, 2, 4, 5, 10, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है। 1.2 में आप रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रूट की वैल्यूज को, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, मतलब रूट में वैल्यू दी होगी 2, 3, 5, 7 इस टाइप की वैल्यू होंगी, ये पढ़ेंगे हम 1.2 में। 1.3 में हम डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे, मैंने आपको बता दिया है 3 तरह का होता है। और एक चीज और देखेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले क्वेश्चन, जैसे कि 0.2 पर बार है, आप लिखेंगे 2/9, इसको देखेंगे हम 1.3 में। 1.4 जो आपकी पहले एक्सरसाइज थी वो आपकी कट गई है, 1.4 मतलब जो 5 थी अब वो 1.4 हो गई है। इसमें हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंट करना पॉइंट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट जो हमारी 1.5 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।